जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है। मैं तो सुन के बड़ा परेशान हुआ कि इंडिया जो है वो मगरमच्छ और सांप जो है वो बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर के ऊपर लगा देगा। इंडियन कुछ ऑफिशियल्स हैं, सुनने में आया है कि उन्होंने ये एक प्लान है, इसे कंट्रोवर्शियल प्लान भी कहा जा रहा है कि आप जो है ना मगरमच्छ और जहरीले सांप जो हैं वो छोड़ दें बॉर्डर के ऊपर। और ये एक अच्छा खौफ फैलाने वाली चीज़ हो सकती है, बिकॉज जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन है वो बहुत है, और माइग्रेशन जो है और स्मगलिंग और ये सारी चीज़ें रोक सकती हैं। अच्छा, मैं बताऊं, इंडिया का जो तकरीबन बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है दैट इज़ 4,000 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर। और ये इसकी जो जो ट्रेन है, हर बॉर्डर की ट्रेन होती है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की ट्रेन डिफरेंट है। सिंध में, पंजाब में, कश्मीर में, ऊपर नॉर्थ में, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम डेजर्ट्स टू सियाचिन एंड ग्लेशियर्स एंड ऑल दैट। इसी तरह बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसका भी मसला है बहुत ज़्यादा। ये इंडियन जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन्होंने एक इंटरनल कम्युनिकेशन में ये बात की है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जो बीएसएफ है दैट इज इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की। और ये इस जॉब इज बेसिकली कि ये बॉर्डर पे सारा 24/7 चीज़ें देखती है और सारा करती है। ये इनका एक इंटरनल प्रपोजल है जो जारी बात है बाहर आया, एंड द पीपल गॉट इट गॉट अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की ये अटेंशन लेने में कामयाब हो गए हैं। तो वो, अच्छा, टेक्निकली तो ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि आप किसी मुल्क को भाईजान, आपके हमारे ये हालात हैं कि हम बंदे नहीं वहाँ पे रखेंगे, हम आपके साथ ये हालात कर देंगे आपके। ओके, अच्छा, दैट मेक सेंस कि चलो जी ठीक है जी, ये हालात इतने ख़राब हैं तो ठीक है। अब ये बंगालियों की भी तो इंसल्ट है, हमारे दोस्तों की, भाइयों की, कि उनको ये कहा जाए कि भाईजान आपके साथ जो है ना हम वी आर वी हैव रीच टू दिस पॉइंट कि जहाँ पे हम जो है वो नॉर्मल चीज़ें मेंटेन नहीं होंगी, नॉर्मल चीज़ें मेंटेन नहीं होंगी। हमने आपके साथ अब इस अंदाज से डील करना है कि इधर मगरमच्छ घूमेंगे। अच्छा, वो भी सारी बात है, हुकूमत हो कोई भी हो तो वो मतलब वन गेट्स एम्बैरेस्ड। इसमें ना ये एम्बैरेसमेंट वाली बात होती है कि कोई मुल्क जो है वो ये कहे कि पायन है ऐसी मगरमच्छ भेजते हैं, आपका बंदा यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। तो और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो उसको कह रहे हैं कि दिस इज़ एन इंटरनल प्रपोजल, एक बात चल रही है, तो क्या बैद है कि वो ये कहें कि ठीक है इंटरनल प्रपोजल है बट नाउ वी हैव एग्रीड कि ये प्रपोजल जो है वो दैट्स फाइन, वी एक्सेप्ट इट, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं इस प्रपोजल को। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी फिजिबिलिटी पे काम हो रहा है, ठीक है ना जी। और क्योंकि अब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी, जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं, वो भी इंडिया के अंदर बोल पड़े हैं, जो लेफ्ट के लोग होते हैं, कि इसमें लोकल कम्युनिटीज दोनों साइड पे जो है ना उनको भी खतरा है, और सारे का सारा जो इकोसिस्टम है उस खित्ते का वो भी हो सकता है। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, एक जो इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा, असम, उसके बाद मिजोरम, और एक और भी है मोगलाया। ये सारी की सारी जो ट्रेन है ना, ठीक है जी, ये उसके अंदर है। और मैं इसको ये समझता हूँ कि जो इंडिया है वो, उसने कोई 3,000 किलोमीटर का बॉर्डर फेंस किया हुआ है, लेकिन जो बाकी जो बॉर्डर है जिसमें वो मतलब वो इलाका ठीक नहीं है, पानी शानी ये वो, मतलब इस तरह की हैं। सो बीएसएफ ने ये कहा है कि ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कैसे लेके आए। सो ये रेप्टाइल्स और ये जो वो जैसे कहते हैं ना, ये जो रिवराइन गैप्स होते हैं इनके अंदर, ये सारी चीज़ें करनी कितनी मुश्किल काम है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो इसमें ज़ाहिर बात है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आवाम रहती है इर्द गिर्द, ठीक है जी। तो वो ये ना हो कि वो जो सांप है वो इंडियंस को काटना शुरू कर दें, ठीक है जी।
या वो क्रोकोडाइल इंडियंस को ही पड़ जाए। ठीक है जी। और अब लोग कह रहे हैं कि दिस इज डिह्यूमनेशन, दिस इज क्रुएलिटी, ये अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के साथ, इंडियंस भी तो अनडॉक्यूमेंटेड जाते हैं दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, मैक्सिको पहुंचते हैं, मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं, तो वो जारी बात है, उनको वो कहते हैं जी ठीक है, वो जो वहाँ की घूमते हैं उनको डील करें, हम तो इसमें कुछ नहीं कहते। हम ये थोड़ा ही कहते हैं कि हमारे लोगों को, हमारे लोग वेदर जा रहे हैं तो इसका मतलब है बांग्लादेशी हमारे मुल्क में घुस जाए। well they have this idea and mindset कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस यू नो हैपन। और अब सारी बात है, ये हसीना वाजिद का दौर दौरा था तो मज़े थे इंडिया और बांग्लादेश के, अब क्योंकि हसीना नहीं है तो अब सारी बात है, चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। अब इंडियंस को बंगाली वो समझते हैं कि यार इनको ठीक करना है कैसे, इनको ठीक करना है, और कैसे ठीक करना है इसके ऊपर हमें वर्क करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं इसमें व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट द लीडरशिप जो है इस वक्त, वो इन इन बांग्लादेश, दे वांट टू मूव ऑन। इस वक्त जो उनकी है मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं वहाँ पे, वो चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। उनको पता चल गया है कि ये काम इट्स डिफ़िकल्ट थिंग, इट्स अ डिफ़िकल्ट बिजनेस। ठीक है, इंडिया के खिलाफ आप लंबी देर नहीं रह सकते। अच्छा, बांग्लादेश की इमिग्रेशन माइग्रेशन जो है वो ये शुरू से इनके लिए एक प्रॉब्लम है। और मुझे याद, आई थिंक सलमान खान के घर के किसके घर, कोई आमिर खान के घर घुस गया था और वो बंदा बंगाली था, कोई इस तरह की बात भी चली थी। और ये चीज़ है। सो बांग्लादेश के अंदर वो कहते हैं जी गुर्बत है, गुर्बत तो इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तो लेकिन वो कहते हैं जी वहाँ से लोग यहाँ ना आए बिकॉज उनके साथ फ्रेंडली ताल्लुकात नहीं है। एंड देन अच्छा, ये टेक्निकली ये बात है तो गलती है ना कि आपके मुल्क के अंदर कोई लीगल घुस जाए, उसकी आपको आइडेंटिटी नहीं पता, उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो जब उसका दिल करे वो जो मर्जी आपके साथ कर दे, आपके लोगों के साथ कर दे। बात उनकी इंडियंस की गलत नहीं है, लेकिन द क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, वो अपनी जगह पे आता है, जो क्वेश्चन आता है वो अपनी जगह पे आता है। ठीक है ना जी। वो ये आता है कि कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी, और मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं पे बंगाली जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन दे कांट डू एनीथिंग। ये जो डिपेंडेंस है ना उनकी, यही तो वो समझते हैं कि ये हमारी डिपेंडेंस उन्होंने कमज़ोर किया हुआ है। और नए वज़ीर आज़म साहब के लिए ये चैलेंज बड़ा ख़तरनाक चैलेंज है, उनके लिए ये बड़ा ख़तरनाक चैलेंज है। और ये भी चीज़ है एक, कि ये ऐसा चैलेंज है कि इंडियंस नहीं चाहते कि उनके हालात ज़्यादा ख़राब हों बांग्लादेश से, बिकॉज़ ये एक परमानेंट मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन इंडियंस चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ें मैनेज करना वहाँ। इंडियंस डोंट वांट कि बांग्लादेश हमें डिक्टेट करे, बिकॉज़ अब एंटी बांग्लादेश ड्राइव सूट्स द इनकम्बेंसी फ्रेमवर्क, जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वहाँ पे उसको। और इसमें आप ये भी देख लें कि जो अभी जिस बंदे को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बना के भेजा है, प्राइम मिनिस्टर अपना एम्बेसडर, ही वाज अ पॉलिटिशियन। वो भी तो पॉलिटिशियन है ना, वो कोई ऐसा तो नहीं है, वो भी तो पॉलिटिशियन है, वो भी तो इन चीज़ों को देख रहे हैं और वो भी इस चीज़ों को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे मतलब ये सारे का सारा जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के अंदर हमें चीज़ों को कैसे फिट करना है और सेट करना है। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नए बांग्लादेश के, उनको एक चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है। उनको ये एक चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि पायन हम कब तक ये करेंगे और ये कब तक चलाएंगे। ठीक है ना जनाब, किस मतलब किस हद तक करेंगे। और दूसरी मज़े की बात एक और भी है
If Bangladesh has to deal with India in a way कि जहाँ पे मैनेज करना है इंडिया को, देखें, बांग्लादेश के लिए सुपर पावर जो है ना वो इंडिया ही है, सारा कुछ उनके लिए इंडिया ही है। उनकी क्योंकि ग्लोबल स्टेज पे वो रेलिवेंस या वो चीज़ें नहीं है, तो वो उनको फिर ये मसला आता है, ठीक है, उनके लिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी, और ये उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी और ये ख़त्म नहीं होगी, ठीक है जी। और उनके लिए उनको उनको हर लिहाज से इंडिया से डील करना है, उनको हर लिहाज से इंडिया से अपने मामलात को मैनेज करना है। एक तो हसीना वाजिद के चक्कर में मैनेज करना है, दूसरा उनको इस चीज़ को भी समझना है पाएंगे ये कब तक ऐसे चीज़ जो है वो चलेगी। हम इंडिया के साथ कारोबार हमारा है, हमारी इकॉनमी उनके साथ अटैच है, हमारा मुआशरा अटैच है, और इंडिया के ख़िलाफ़ आप माहौल बना के आप सर्वाइव नहीं कर सकते रीजन में भी, इंटरनेशनल में। आई थिंक ये मेरी, आप देखें ना कि जो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर ने आते ही पाकिस्तान के बारे में जेनोसाइड और वो सारी स्टेटमेंटें जारी कर दी, तो वो बहुत केयरफुली मूव ऑन करना चाहते हैं, बहुत केयरफुली मूव ऑन करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि चीज़ें जो है ना वो ख़राब हों या चीज़ें उस अंदाज से चीज़ें चलें, मेरी असेसमेंट है। और मैं इस चीज़ को भी ये प्रेडिक्ट कर देता हूँ, आप देखिएगा कि हो सकता है जैसे बांग्लादेश ने सबसे पहले अपने फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया भेजा था, बांग्लादेशी वज़ीर आज़म भी हो सकता है सबसे पहले इंडिया ही पहुँच जाए सलाम करने मोदी साहब को। और अगर वो सलाम करने आ गए तो बात ख़त्म, बांग्लादेश तो गया, ठीक है जी, बांग्लादेश जो है वो गया। अब बांग्लादेश चाइना जाता है या कहाँ जाता है मुझे वैसे समझ नहीं है। वो जब से वज़ीर आज़म बने हैं उनकी अप्रोच इनवर्ड नज़र आती है, हिज अप्रोच इज़ मोस्टली इनवर्ड है। वो कोई इस अप्रोच में नहीं है कि हमने कोई चाइना के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव्स था, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोजो आया, उसने आते ही जनाब चाइना का ट्रिप, तुर्की का ट्रिप, पहले तुर्की गया था, चाइना पाकिस्तान के पास तो नहीं आया, बिकॉज उनको पता था कि ये इंडियंस की रेड लाइन है। बड़े स्मार्ट है मौजू साहब, वो कभी पाकिस्तान नहीं आए ना उन्होंने किया। उसने कहा जी मुस्लिम दुनिया के साथ मुझे कनेक्ट रहना है, तो मुझे किधर जाना है, मुझे तुर्की जाना है, समझ रहे हैं। वो तुर्की चले गए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो चाइना चले गए, इंडियंस को जो है हलचल मच गई। अब ये बांग्लादेश के वज़ीर आज़म साहब जो है ना ये चाइना जा रहे हैं ना ये तुर्की जा रहे हैं, पाकिस्तान तो सारी बात आई वो आएंगे नहीं, बिकॉज उनके लिए एक नया मसला, वो पंजाबी कहते हैं, कट्टा खुल जाएगा। तो दिस इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन एवरी, ये सारे इस केस के अंदर ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। वो इंटरनल है, तो इट मीन्स कि उनका जो इंटरनल सेटअप है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो इसको ठीक करना चाहते हैं। दे वांट के उनका चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों, लेकिन फिर भी उसमें वो आ जाता है कि किधर कब कैसे क्या कहाँ पे चीज़ जो है वो हमें बनानी है और करनी है। मैं इसको जब देखता हूँ इस फ्रेमवर्क को सारे को, तो मैं आई कैन टेल यू विद ऑल क्लैरिटी, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि इंडिया विल नॉट ब्लिंक, बांग्लादेश विल हैव टू ब्लिंक। इंडिया वो इतनी वो बड़े मुल्क है, वो ये कहेगा अच्छा उन अमेरिका के भी ऐसी जो है ना वो करें, और जो है ना वो इनके आगे भी हम ही हों, तो मतलब हम जो है ना फिर क्या चीज़ जो है ना वो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने और क्या हमें करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, मतलब वो तो जारी बात है। इस चीज़ को वो उन्होंने सारा स्टडी किया है और उन्होंने देखा है कि यार ये कब तक ऐसे चलता रहेगा और कब तक वो एक फ्रेमवर्क जो है वो बनता रहेगा। बहरहाल वो जिसे आप कह लें कि बिग क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन है ये, अ बिग क्वेश्चन फॉर लीडरशिप इन बांग्लादेश के आपके लोगों के बारे में। वो कह रहे हैं कि ऐसी तो मगरमच्छ छाड़ देने, और और वो अगर ऐसे ही हैं समझते हैं कि ठीक है, तो फिर ठीक है, मतलब उनके लिए दिस इज़ गुड दैन दिस इज़ गुड, इफ़ दे बिलीव दिस इज़ लाइक एक चैलेंज है तो फिर एक चैलेंज है, लेट्स सी। मैं तो इस सोच को सुन के बड़ा परेशान हुआ कि दे आर थिंकिंग लाइक दिस,
तो बांग्लादेश के लिए क्रोकोडाइल और ये कर दो।